Hello dear students, welcome to another video lecture on 360 biology tutorials by Tanveer Malik. Today we are going to discuss about another important cell organelle that is plastid. ठीक है ना? आज हम बात करेंगे plastid के बारे में. चलिए, plastid बहुत important cell organelle है and it is specifically present in the plant cell. Animal cells में तो ये totally absent होता है. ठीक है ना? हाँ, क्योंकि एनिमल्स में तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, इस वजह से एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है. एंड दिस प्लास्टिड इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. अब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, तो प्लांट्स में जो ये फोटोसिंथेसिस करने वाला सेल ऑर्गन है दैट इज प्लास्टिड. ठीक है, चलिए अब प्लास्टिड जो है, ये प्लास्टिड तो हमने कहा इट इज स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज regarding plastid is that it synthesizes and stores the organic compounds. इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? एक तो ये सिंथेसाइज करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और दूसरा ये उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टोर भी करता है. ठीक है ना? तो ये इनकी प्रॉपर्टी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टोर करना और सिंथेसाइज करना. ठीक है ना? अब प्लास्टिड जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही इनके पास अपनी जेनेटिक मशीनरी होती है. जैसे हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए था, अपना आरएनए था. ठीक है ना? अपने राइबोसोम से, प्रोटीन से, एंजाइम से. इसी तरीके से इस प्लास्टिड के पास भी अपनी जेनेटिक मशीनरी होती है, इसके पास अपना डीएनए आरएनए होता है. ठीक है ना? और इस चीज की वजह से जो है ये डिफरेंट फंक्शंस को कैरी आउट करता है खुद ही. ठीक है ना? अब ये प्लास्टिड जो है, टर्म प्लास्टिड, दिस टर्म प्लास्टिड वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हेकल. This was given by Ernest Haeckel, or you can call it simply E. Haeckel. Okay, and important चीज जो हमें प्लास्टिड में पढ़नी है that is the types of the plastids. प्लास्टिड्स के कितने टाइप्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं. ठीक है ना? प्लास्टिड में हमें असल में यही तीन टाइप्स जो हमें टाइप्स ऑफ प्लास्टिड हैं उन्हीं को डिटेल में डिस्कस करना है. ठीक है ना? अब ये प्लास्टिड के कितने टाइप्स हैं? प्लास्टिड के तीन टाइप्स हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. और ये क्लासिफिकेशन किसने दी? एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था शिम्पर. ओके, तो शिम्पर ने हमें बताया कि जो ये प्लास्टिड्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं. चलिए, अब कौन कौन सा टाइप है इनका? प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स. पहला टाइप है ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है ना? दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, and third one is chloroplast. ठीक है ना? So there are 3 important types of the plastid, and about these 3 types of plastid हमें किसने बोला? शिम्पर ने. So leucoplast, chromoplast and chloroplast are the 3 types of plastids. चलिए पहले हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की. ठीक है ना? ल्यूकोप्लास्ट, चलिए याद रखिएगा, ये ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ल्यूकोप्लास्ट इज अ कलरलेस प्लास्टिड. इट्स अ कलरलेस प्लास्टिड. ये कलरलेस क्यों है? क्योंकि इसके पास कोई पिगमेंट नहीं होता है. इसके पास कोई, देयर इज नो पिगमेंट इन द ल्यूकोप्लास्ट, दैट्स व्हाई इट इज कलरलेस. जब इसके पास कोई पिगमेंट नहीं है, इसका मतलब है ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेगा. ठीक है ना? जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, जब ये सिंथेसाइज नहीं करेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड को, फिर ये काम क्या करेगा? फिर इसका एक ही काम बचता है, दैट इट्स हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड. ठीक है ना? हाँ, तो ल्यूकोप्लास्ट पहला टाइप प्लास्टिड का है. इसमें कोई कलर नहीं होता है क्योंकि इसके पास कोई पिगमेंट नहीं होता है. फिर इसका एक ही काम बचता है कि ये फूड को स्टोर करता है. अब ये ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये 3 टाइप्स का होता है. पहला वाला है, उसको हम बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट. दूसरा है इलियोप्लास्ट, एंड थर्ड वन इज एलिरोप्लास्ट. ठीक है ना? तो ये 3 तरह के क्या है? ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट खुद किसका टाइप है? प्लास्टिड का. इसके पास कोई पिगमेंट नहीं है, फूड को स्टोर करेगा. तो पहला टाइप है इसका ल्यूकोप्लास्ट का, एमाइलोप्लास्ट. अब ये कौन सा फूड स्टोर करते हैं? ठीक है ना? ये एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, एलिरोप्लास्ट, ये अलग अलग तरह का फूड स्टोर करते हैं. जैसे एमाइलोप्लास्ट जो है ये स्टार्च को स्टोर करता है. ठीक है ना? एमाइलोप्लास्ट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ स्टार्च. इसी तरीके से इलियोप्लास्ट का दूसरा नाम है
लिपिडोप्लास्ट, या इसको हम ओलियोप्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ द लिपिड्स या फैट्स। तो ये क्या स्टोर करता है? लिपिड्स को स्टोर करता है। इसी तरीके से हमारा तीसरा टाइप है ल्यूकोप्लास्ट का, दैट इज कॉल्ड एलिरोप्लास्ट। एलिरोप्लास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। नाम से ही पता चलता है इट विल बी हेल्पिंग इन द स्टोरेज ऑफ द प्रोटीन्स। चलिए बेटा, पहला टाइप हमने पढ़ा प्लास्टिड का, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड है, उसके पास कोई पिगमेंट नहीं है। जब पिगमेंट नहीं है तो ये कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो ये एक ही काम करेगा, दैट विल बी द स्टोरेज ऑफ द फूड। अब ल्यूकोप्लास्ट तीन टाइप्स का है। एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है स्टार्च, दूसरा है इलियोप्लास्ट और लिपिडोप्लास्ट और ओलियोप्लास्ट, ये स्टोर करेगा लिपिड्स। तीसरा टाइप एलिरोप्लास्ट और प्रोटियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट, दिस विल बी स्टोरिंग द प्रोटीन्स। ओके, चलिए अब दूसरा टाइप क्या है प्लास्टिड का, दैट इज कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। चलिए अब हम क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं। क्रोमोप्लास्ट, चलिए क्रोमो का मतलब है कलर्ड, तो नाम से ही पता चल जाता है दैट इट विल बी अ कलर्ड प्लास्टिड। इट विल बी अ कलर्ड प्लास्टिड, यानी कि इसके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। अब कौन से पिगमेंट्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं? इसके पास जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं कैरोटीनॉइड्स, ठीक है ना। मेन जो इसमें टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड कैरोटीनॉइड, ठीक है ना। और ये कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं। जैसे इसमें पहला टाइप है कैरोटीन और दूसरा टाइप है xanthophyll. So these are the two important types of the carotenoids. Although there are many types of the carotenoids, but these are the main types of the carotenoids. ठीक है ना। तो क्रोमोप्लास्ट इज अ कलर्ड प्लास्टिड, ठीक है ना। अब इसके पास कौन से पिगमेंट्स होते हैं? कलर क्यों है? पिगमेंट्स की वजह से। कौन से पिगमेंट्स हैं? कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स मेनली कितने टाइप्स के हैं? दो, कैरोटीन एंड xanthophyll, ठीक है ना। तो ये कैरोटीन और xanthophyll किस लिए हैं? दिस प्रोवाइड्स कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो ये कैरोटीनॉइड्स जो पिगमेंट्स होते हैं क्रोमोप्लास्ट में, ये कलर देते हैं किसको? फ्रूट्स और फ्लावर्स को, ठीक है ना। और इससे क्या होगा? फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर देने से इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से दिस हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट्स, ठीक है ना। और जब इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो जाएंगे तो इस प्लांट में पॉलिनेशन पॉसिबल हो जाएगी, यानी कि पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाएंगे फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ओके, चलिए तो ऐसी पॉलिनेशन को जो इंसेक्ट्स के थ्रू होती हैं इसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली, ठीक है ना। हमें पता है कि अलग अलग एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के, ठीक है ना। जैसे वाटर के थ्रू होते हैं दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली, इसी तरीके से इंसेक्ट्स के थ्रू होते हैं दैट इज कॉल्ड एंटोमोफिली, ठीक है। हाँ, चलिए तो ये क्रोमोप्लास्ट के पास पिगमेंट्स होते हैं जो कलर देते हैं फ्रूट्स और फ्लावर्स को, जिसकी वजह से अट्रैक्ट हो जाते हैं इंसेक्ट्स, जिसकी वजह से पॉसिबल होती है पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स, एंड दैट पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोफिली। ओके, चलिए तो इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो ये टोमेटोज होते हैं, या आपने देखा होगा रेड चिल्लीज, तो इनका ये रेड कलर किसकी वजह से होता है? इनका ये रेड कलर होता है ड्यू टू द पिगमेंट कॉल्ड लाइकोपीन। कभी कभार पूछा जाता है एंट्रेंस में, तो आप याद रखेंगे टोमेटोज और रेड चिलीज में रेड कलर किस चीज की वजह से? लाइकोपीन की वजह से। और लाइकोपीन क्या है? लाइकोपीन एक किस्म का कैरोटीनॉइड है। हालांकि मैंने यहाँ पे दो ही टाइप्स लिखे, मेन दो टाइप्स है कैरोटीनॉइड्स के, दोज आर कैरोटीन एंड xanthophyll, ठीक है ना। तो ये लाइकोपीन जो है इट प्रोवाइड्स रेड कलर टू द टोमेटोज एंड द रेड चिलीज, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो यूजुअली कैरेट्स होती है, ठीक है ना, कैरेट्स के पास क्या होता है? तो इनका जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसमें होता है एक किस्म का पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं बीटा कैरोटीन,
ठीक है ना, बीटा कैरोटीन, ठीक है ना। तो जब हम ये बीटा कैरोटीन खाते हैं, जब हम ये कैरेट खाते हैं, तो हमारी बॉडी को मिलता है बीटा कैरोटीन, और हमारी बॉडी इस बीटा कैरोटीन को इस्तेमाल करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। इससे क्या बनता है, विटामिन ए। एंड विटामिन ए यू नो इट इज गुड फॉर विजन, ठीक है ना। हाँ, इट प्रिवेंट्स द ब्लाइंडनेस, सॉरी, इट प्रिवेंट्स द इट एक्ट्स एज द एंटी-ज़ीरोफ्थैल्मिक फैक्टर, ठीक है ना। तो ये विटामिन ए विजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए सिंथेसाइज होता है फ्रॉम बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन कैरेट्स में होता है, कैरेट्स के किन में होता है, क्रोमोप्लास्ट में होता है, ठीक है ना। एंड बीटा कैरोटीन इज अगेन टाइप ऑफ कैरोटीन, ठीक है ना। हाँ, चलिए इसके अलावा ये क्रोमोप्लास्ट जो है ना, जो क्रोमोप्लास्ट होता है यही इस प्लांट को कलर वगैरह देता है। लेकिन ये क्रोमोप्लास्ट बनता किससे है, ठीक है ना। असल में क्या होता है, ये क्रोमोप्लास्ट जो है इट फॉर्म्स फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। हम देखते हैं आगे जाके हम पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, इसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। याद रखिएगा, इसके पास क्या है, क्लोरोफिल होता है इस क्लोरोप्लास्ट के पास, जिसकी वजह से ग्रीन होता है, ठीक है ना। तो अब कभी कभार क्या होता है, जब एक प्लांट में इसके फ्रूट्स राइप हो जाते हैं, इसके फ्रूट्स पक जाते हैं, ठीक है ना। तो अब इस फ्रूट की जो सेल्स थी उसमें तो अभी तक क्लोरोप्लास्ट था, ठीक है ना। अब जब ये राइप हो जाता है तो इनमें क्लोरोफिल कंटेंट खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अब ये जब क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में खत्म हो जाता है, इट ऑटोमेटिकली गेट्स कन्वर्टेड इनटू द क्रोमोप्लास्ट। सो क्रोमोप्लास्ट आप याद रखेंगे, ये किससे बनता है, ये बनता है फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट बाय द लॉस ऑफ क्लोरोफिल ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, ओके। इसके अलावा जो क्रोमोप्लास्ट है ये सिंथेसाइज करता है एब्सिसिक एसिड। प्लांट्स में आपने पढ़ा होगा कि एब्सिसिक एसिड एक हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं डॉर्मेंसी हार्मोन, जो प्रिवेंट करता है ग्रोथ को, या स्टोमेटा का क्लोजर करता है, ठीक है ना, स्टोमेटा को बंद करता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, तो ये एब्सिसिक एसिड भी बनाता है कौन, यही क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे इन दिस टाइप ऑफ द प्लास्टिड व्हिच वी कॉल एज द क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। दिस मच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है प्लास्टिड का, ठीक है ना, क्योंकि यही रेस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। हालांकि यहां पे हमने क्रोमोप्लास्ट में देखा कलर्ड पिगमेंट्स, ठीक है ना, इसके पास पिगमेंट्स हैं, लेकिन ये भी फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। हालांकि इसके पास पिगमेंट्स हैं, लेकिन ये पिगमेंट, दीज पिगमेंट्स आर नॉट एनफ टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सिर्फ करेगा कौन, क्लोरोप्लास्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से फंक्शन करता है, ये कैसे फोटोसिंथेसिस करता है। होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। आई विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।